मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। सीजफायर के बीच ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी है, जिससे फुजेरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई है और 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। इस हमले की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि यूएई पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। भारत यूएई के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और बातचीत, कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपने समर्थन को दोहराता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने फुजेरा पर हमलों को लेकर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि फुजेरा में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना अस्वीकार्य है। हम इन दुश्मनों को तत्काल समाप्त करने, नागरिक बुनियादी ढांचे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने पर रोक लगाने का आह्वान करते हैं। भारत संवाद कूटनीति का समर्थक है ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल हो। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सीजफायर के बीच ईरान ने अचानक यूएई पर हमला बोल दिया। यूएई का आरोप है कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन से हमला किया है। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को रोक लिया, लेकिन फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में एक ड्रोन गिरने से आग लग गई। हालांकि वो इससे इनकार कर रहा है। सवाल यह है कि ईरान ने यूएई पर हमला क्यों किया। माना जा रहा है कि यूएई पर ईरान का हमला सीधे तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर चल रहे शक्ति संघर्ष का नतीजा है। ईरान जानता है कि सैन्य रूप से वो अमेरिका, इजराइल के सामने कमजोर है, इसलिए वो क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाकर इनडायरेक्ट युद्ध लड़ रहा है। अभी सीजफायर टूटने की आशंका बढ़ गई है। अगर बातचीत से कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो खाड़ी क्षेत्र में फिर से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान के यूएई पर हमले के पीछे की अहम वजह अमेरिका का नया अभियान हॉर्मुज और प्रोजेक्ट फ्रीडम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, जिसमें अमेरिकी नौसेना फंसे हुए विदेशी टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकाल रही है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज उसका नियंत्रण क्षेत्र है। जब अमेरिका जहाजों को जबरन निकालने की कोशिश कर रहा है तो ईरान ने यूएई को निशाना बनाकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। यूएई अमेरिका का करीबी सहयोगी है और हॉर्मुज संकट में अमेरिका का साथ दे रहा है। ईरानी मीडिया ने चेतावनी दी है कि अगर यूएई अनुचित कदम उठाएगा तो उसके सभी हित ईरान के निशाने पर आ जाएंगे। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच लगभग 1 महीने से चल रहा सीजफायर अचानक टूटने की कगार पर दिख रहा है। जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया तो खाड़ी इलाका एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।